जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। ना कोई जानवर था, ना कोई जिंदगी का कोई निशान। इसी बेआज कायनात में एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि ए मेरे फरिश्तों, मेरे अर्शे अगीम के करीब सब इकट्ठा हो जाओ। अल्लाह का हुक्म मिलते ही बेशुमार फरिश्ते नूर की तरह चमकते हुए इस मुकाम पर हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। यह सुनकर फरिश्ते हैरान रह गए। उनकी पेशानियों पर सवाल थे और दिलों में ताज्जुब। उन्होंने अदब से अर्ज किया, है हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को ज़मीन पर भेजना चाहते हैं जो वहां फसाद करेगी, खून बहाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल हैं, फिर नया खलीफा बनाने की क्या ज़रूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। संगीत कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी करेगा, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। संगीत मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ तुम्हें खबर दी है अल्लाह की। यह बात सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फौरन तौबा की, फिर सजदे में गिरकर माफी मांग ली। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हज़रत जिब्राइल, हज़रत मखाइल, हज़रत इज़राफील और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। हुक्म मिलते ही सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए जिब्राइल, ज़मीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी और गिघा कर बोली, ए जिब्राइल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। वो तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन पर उनकी नुमाइंदा होगी। यह सुनते ही मिट्टी और ज्यादा रोने लगी और अर्ज करने लगी, ए जिब्राइल, मुझे मत ले जाओ। मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। फिर जब अल्लाह का अघाब उतरेगा तो मैं भी तो उनके जिस्म में रहूंगी। मैं भी इस अघाब को सहूंगी और अल्लाह के अघाब की ताकत मुझ में नहीं। मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लेना। मिट्टी की यह दर्द भरी फरियाद सुनकर हज़रत जिब्राइल सलाम खाली हाथ वापस लौट आए और अल्लाह के दरबार में जाकर सारी बात बयान कर दी। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मिखाइल सलाम को भेजा। वो भी ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, मगर मिट्टी ने वही आहुजारी की और मिखाइल सलाम भी खाली हाथ वापस चले गए। इसी तरह हज़रत इसराफील सलाम भी ज़मीन पर आए, लेकिन मिट्टी की सिसकियों ने उनका दिल भी पिघला दिया और वह भी बगैर मिट्टी उठाए वापस लौट गए। तीनों फरिश्ते खाली हाथ हाजिर हुए तो आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इज़राइल सलाम को ज़मीन पर भेजा। जब इज़राइल सलाम तशरीफ़ लाए तो मिट्टी ने फिर वही इल्तिजा की और रोते हुए बोली, ए बोश पास जास ADADI, इज़राइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। मगर इज़राइल सलाम ने फरमाया, ए मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर लौट नहीं सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की खिलाफवर्जी कभी नहीं करूंगा। यह कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह की बारगाह में वापस ले आए। अल्लाह ताला उन पर बहुत राजी हुआ और फरमाया, ए इज़राइल, क्योंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, इसलिए मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी देता हूँ, इंसानों की रूहें कब्ज करने की जिम्मेदारी। इज़राइल सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, जब मैं इंसानों की रूहें कब्ज करूंगा तो उनके घर वाले मुझसे नफरत करेंगे और मुझे इल्ज़ाम देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फिक्र ना करो, हर मौत के लिए मैं अलग सबब बना दूंगा। कोई बीमारी से जाएगा, कोई हादसे से, कोई बुढ़ापे से, लोग तुम्हें इल्ज़ाम नहीं देंगे। यह सुनकर इज़राइल सलाम मुतमईन हो गए। फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से इस मिट्टी को मक्का मुकर्रमा के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बरसाती बूंदों से वो मिट्टी भीगती रही, धूप से सूखती रही और यूं कई साल गुजर गए।
आखिरकार अल्लाह की कुदरत से इसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे जन्नत में ला जाओ। फरिश्तों ने हुक्म की तामील की और आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक उठाकर जन्नत में रख दिया। वहां वह जिस्म तवील अरसे तक बेजान पड़ा रहा। फरिश्ते उसके करीब आते गौर से देखते और कहते, यही होगा अल्लाह का खलीफा जमीन पर। मगर फरिश्तों का सरदार अजाजील, जो उस वक्त तक शैतान नहीं बना था, हमेशा हंसता ताने देता और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का मजाक उड़ाता। वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने 4 अजीम फरिश्तों हज़रत जिब्राइल, हज़रत मिकाइल, हज़रत इज़राफील और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम अर्श पर जाओ और वहां से आदम अलैहिस्सलाम की रूह लेकर आओ, फिर उसे उनके जिस्म में दाखिल कर दो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही चारों फरिश्ते नूर की रफ्तार से अर्श की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक रूह को कीमती हीरे और जौहरात से सजे एक खूबसूरत प्याले में रखा और निहायत अदब के साथ उनके जिस्म के पास ले आए। इस लम्हे आसमान के तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे। हर तरफ नूर ही नूर था और सब इस अजीम मौके में शरीक थे। लेकिन वही अजाजील, जिसे बाद में इब्लीस कहा गया, अल्लाह के इस फैसले से खुश नहीं था। इसके दिल में तकुर की चिंगारी सी लगने लगी थी। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए आदम, अब रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। और इसी लम्हे आदम अलैहिस्सलाम की रूह उनके जिस्म मुबारक में दाखिल कर दी गई। जैसे ही रूह ने जिस्म को छुआ, उनके वजूद में जिंदगी दौड़ गई, आंखें खुल गई, हाथ पांव हरकत में आ गए और वह जिस्म जिंदा हो गया। धीरे धीरे वह उठकर बैठ गए और उनकी जुबान से पहली सदा निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। यह कलमा सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने पहली नेमत मिलने पर शुक्र अदा करने के लिए 2 रकात नमाज अदा की। जब नमाज मुकम्मल हुई तो हीरे, जवाहर और सोने चांदी से सजा एक अजीमो शान तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस तख्त पर बैठ गए और फरिश्ते चारों तरफ अदब और मोहब्बत से झुके हुए थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, और बोल, ए मेरे फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह के हुक्म के साथ ही करोड़ों फरिश्ते फौरन सजदे में गिर पड़े। हर तरफ नूर का सैलाब फैल गया। जब फरिश्तों ने सजदे से सर उठाया तो देखा कि सिर्फ अजाजील खड़ा रह गया है। बाकी सब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर चुके थे, लेकिन अजाजील के चेहरे पर नफरत और घमंड साफ नजर आ रहा था। तब अल्लाह ताला ने उससे फरमाया, ए अजाजील, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? अजाजील ने गुरूर भरे लहजे में कहा, आपने आदम को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से आग की फितरत ऊपर उठना है और मिट्टी नीचे गिरने की, तो अगर किसी को सजदा करना चाहिए तो आदम को मुझे करना चाहिए। यह बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब भड़क उठा। अल्लाह ने फरमाया, ए नाफरमान, यहां से निकल जा, तूने मेरा हुक्म नहीं माना। आज से तू हमेशा के लिए लानत और रुसवाई का हकदार बन गया। बस इसी लम्हे में जो कभी फरिश्तों का सरदार था, वो लानत के साथ इब्लीस और शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला गया तो वह रोने लगा और अर्ज करने लगा है, अल्लाह, मैंने कितने ज़माने तेरी इबादत की है, फरिश्तों को सिखाया है, तेरी बंदगी की है। अब मैं तेरी रहमत से कुछ मांगना चाहता हूं, मेरी इल्तजा कबूल फरमा। अल्लाह ताला ने पूछा, क्या चाहता है तू? शैतान ने कहा, ए मालिक, मुझे कयामत तक की जिंदगी अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, तुझे कयामत तक की जिंदगी दे दी गई। फिर शैतान ने कहा, ए मालिक, आज जिस बनी आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया। शैतान ने अर्ज किया कि ए अल्लाह, मुझे यह ताकत दे दीजिए कि मैं बनी आदम के जिस्मों और उनकी रगों में दाखिल हो सकूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे यह ताकत दी जाती है, लेकिन सुन ले ए शैतान, तू
मेरे बंदलों को धोखा दे सकता है, उन्हें गुनाहों में गिरा सकता है, मगर अगर मेरा कोई बंदा तौबा करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ कर दूंगा और मेरे खास बंदों को तो कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। फिर शैतान पर लानत की गई और उसे जन्नत से निकाल दिया गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलसलाम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में ले जाया गया। वहां आदम अली सलाम को पूरी आज़ादी दी गई कि वह जन्नत की तमाम नेमतों का लुत्फ उठाएं, घूमें फिरे, खाएं पिए। मगर आदम अली सलाम का दिल किसी चीज की तरफ ना झुका। वो तन्हा बैठे इबादत करते रहते। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। अल्लाह ताला ने जब आदम अल सलाम की ये कैफियत देखी तो हजरत जिब्राइल अल सलाम को उनके पास भेजा। जिब्राइल अल सलाम आए और मुस्कुराकर बोले, ए आदम, जन्नत तुम्हें कैसी लग रही है? हजरत आदम अली सलाम ने जवाब दिया, ए जिब्राइल, यहां सब कुछ अच्छा है, सुकून है, नीमतें हैं, हर चीज काबिले तारीफ है, लेकिन दिल में एक अजीब सी कमी है जिसे मैं बयान भी नहीं कर सकता। जिब्राइल अल सलाम मुस्कुराए और बोले, हाँ आदम, मैं जानता हूं, अल्लाह ने मुझे इसी मकसद से भेजा है। फिक्र ना करें, बहुत जल्द यह कमी पूरी कर दी जाएगी। यह कहकर जिब्राइल अल सलाम वापस लौट गए और फिर अगले दिन फजर के उजाले से पहले जब आदम अल सलाम हल्की नींद में थे, इसी वक्त जिब्राइल अल सलाम अल्लाह के हुक्म से दोबारा आए। उन्होंने बड़े अदब के साथ हजरत आदम अली सलाम की बाएं पसली से एक हड्डी निकाली, उस पर गोश्त और जिल चढ़ाई, फिर उसमें नूरानी सांस फूंका और यूं एक नई तख्लीक का आगाज हुआ। वो पसली फौरन नूर में नहा गई। थोड़ी ही देर में वह हड्डी एक हसीन औरत के रूप में बदल गई, जिसके चेहरे से ऐसी रोशनी फूट रही थी कि पूरा जन्नत उस नूर से जगमगा उठा। जिब्राइल अल सलाम मुस्कुराए और आदम अली सलाम के पास आकर धीरे से बोले, ए आदम, उठिए। आदम अली सलाम जागे। संगीत उनकी निगाह सामने पड़ी और वह हैरान रह गए। उनके सामने एक ऐसी हसीन, पाक और नूरानी हस्ती खड़ी थी जिसका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन था, जिसकी आंखों में सुकून, रहमत और मोहब्बत की चमक थी, और जिसे देखकर दिल में एक ऐसी राहत उतरती थी जो पहले कभी महसूस ना की गई। आदम अल सलाम उन्हें देखते ही रह गए। तब जिब्राइल अल सलाम ने फरमाया, ए आदम, यह हैं आपकी हमसफर, आपकी जिंदगी की साथी बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। यह सुनते ही आदम अल सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दिल का वो खालीपन जो अरसे से था वो लम्हों में मिट गया। उनके दिल में ऐसी खुशी की लहर दौड़ी जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। तफसीरों में आता है कि दुनिया की तमाम औरतों में जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा हुस्न अता फरमाया वह थी बीबी हव्वा अल सलाम। आदम अल सलाम देर तक उन्हें देखते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। जब वो धीरे धीरे उनके करीब जाने लगे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से रोककर फरमाया, ए आदम, निकाह किए बगैर आपके लिए उनके करीब जाना जायज नहीं। पहले अल्लाह ताला के हुजूर निकाह की दुआ करें। आदम अल सलाम ने सर झुका लिया और वैसा ही किया जैसा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से निकाह की दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए आदम, मैंने तुम्हारा और हव्वा का निकाह मुकम्मल कर दिया है, अब तुम अपनी बीवी का मेहर अदा करो। आदम अली सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मेहर क्या होता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम्हारे निकाह का मेहर यह है कि तुम मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ मर्तबा दूध भेजो। आदम अल सलाम का दिल मोहब्बत से भर गया। उन्होंने अदब से सर झुकाया और पूरे इश्क खुलूस के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई मर्तबा दद शरीफ भेजा। और यूं इंसानी तारीख का पहला और सबसे पाकीजा निकाह मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को खुशी
और सुकून के साथ जन्नत में रहने की इजाज़त दी और फरमाया, ए आदम सुन लो, जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारे और हव्वा के लिए हैं। जो चाहो खाओ पियो और उन रहमतों का लुत्फ उठाओ, लेकिन इस एक दरख्त के करीब हरगिज़ मत जाना और इसके फल को कभी मत खाना। तफसीरों में आता है कि वो गंदुम का दरख्त था। हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में सुकून, मोहब्बत और रहमत के साए तले रहने लगे। हर तरफ नेमतें थी, हर तरफ नूर था, लेकिन दूसरी तरफ शैतान जन्नत से निकाला जा चुका था। वो बाहर बैठा हर लम्हा इसी सोच में डूबा रहता कि कैसे आदम और हव्वा को तबाह करूं। वो अपने पुराने इल्म, चालों और अमलियात को याद करता, वही दुआएं और तरीके पढ़ने लगा जिनसे वह दोबारा जन्नत के दरवाजे तक पहुंच सके। आखिरकार उसकी तदबीरें कामयाब हो गई। बीबी हव्वा अलसलाम की आवाज़ सुनते ही शैतान ने हिचकियों के दरमियान एक लंबी सांस ली और निहायत अफसुर्दगी के लहजे में बोला, ए जन्नत की मुकर्रम बीबी, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने एक ऐसी नाफरमानी की है जिसकी वजह से मैं हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गया हूं। मैंने वह गलती की जिसकी सजा मुझे जन्नत से निकाल कर दी गई है और अब मैं ना यहाँ का हूं ना वहाँ का। उसने दौड़ती हुई सांसों के साथ अपने आंसू पछे और आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूं कि आप जन्नत की मालिका हैं। अल्लाह की खास रहमत का साया आप पर है। अगर आप मेरी सिफारिश कर दें, अगर आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दें, तो शायद मेरा मामला आसान हो जाए। मैं बहुत टूट गया हूं, बहुत पछता रहा हूं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को उसकी रखते क्लब ने मुतासिर किया। उन्होंने नरमी से पूछा, तुमने कौन सी नाफरमानी की थी? क्या किया था तुमने? शैतान ने फौरन सर झुकाकर तासुर से भरी आवाज में कहा, ए मोहतरम बीबी, मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करने का हुक्म टाल दिया था। मैंने गुरूर कर लिया था। मैंने अपने आप को उनसे बड़ा समझ लिया था। इसी की सजा भुगत रहा हूं। मैंने सोचा था कि शायद आप मेरे लिए कुछ कर दें, कोई मदद, कोई दुआ। फिर वह रुका जैसे कोई टूटे दिल वाला सच बोलने से डर रहा हो। लेकिन मुझे डर है कि अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद ना करें तो शायद मैं हमेशा के लिए महरूम रह जाऊं। बीवी हवा अल सलाम को उसकी बातों में दर्द और आजिज़ी महसूस हुई। उन्हें शैतान की असल हकीकत मालूम ना थी। नरमी और रहम उनकी सरिश्त में थी, इसलिए बोली, अच्छा तुम घबराओ नहीं, मैं आदम अल सलाम से मशवरा करती हूँ, शायद वो तुम्हारे बारे में अल्लाह से दुआ कर दें। यह सुनकर शैतान अगर आदम अल सलाम से बात की तो शायद वह मुझे फौरन पहचान लेंगे और फिर मेरी उम्मीद खत्म हो जाएगी। आप ही कुछ करता सकती हैं, आप ही अल्लाह के खास करम की मुस्तहिक हैं। अगर आप बराह रास्त कोई नेकी कर दें, कोई मशवरा, कोई दुआ, कोई कदम तो मेरा काम बन सकता है। बीबी हवा अल सलाम अभी शैतान के मकाराना जाल में पूरी तरह फंसी भी ना थी कि शैतान ने मौका देखकर अपनी अगली खतरनाक चाल चल दी। उसने आहिस्ता से कहा, ए जन्नत की बीवी, एक दरख्त है, ऐसा दरख्त जिसका फल खाने से इंसान को हमेशा की जिंदगी मिल जाती है, ना बूढ़ा होता है, ना जन्नत से निकाला जाता है। मैं इसी दरख्त की तलाश में रोता यहां तक पहुंचा हूं। संगीत में चाहता था कि वह मुझे मिल जाए ताकि मैं अल्लाह की रजा दोबारा हासिल कर सकूं, मगर मुझे इजाजत नहीं। अगर आप चाहें तो वह फल आप खा सकती हैं और आदम अल सलाम को भी खिला सकती हैं, ताकि आप दोनों हमेशा के लिए जन्नत में रहे। बीबी हव्वा अल सलाम ने हैरत से पूछा, कौन सा दरख्त? इसी लम्हे एंडरसन पर एक हैबतनाक हलचल मच गई। जन्नत के गोशों में लीश सी दौड़ गई और अल्लाह ताला का हुक्म फरिश्तों तक बिजली की तरह पहुंचा कि आदम और हव्वा ने उस दरख्त के करीब जाने का हुक्म तोड़ दिया है। फरिश्ते गमगीन हो गए, जन्नत के फूल मुरझा से गए, दरख्तों ने अपनी सरसराहट रोक ली और जन्नत की हवाएं थम गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम घबरा कर इधर उधर देखने लगे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे।
वो एक दूसरे के करीब हो आए और शर्मिंदगी से हाथ मिलकर अपने जिस्मों को ढांपने लगे। आदम अली सलाम की आंखों में आंसू उतर आए और वह लर्जती हुई आवाज में बोले, ए हव्वा, हमने अपने रब का हुक्म तोड़ दिया, हमसे गलती हो गई। बीबी हव्वा भी रोने लगी। उनकी सिसकियां जन्नत की खामोश हवा में गूंजने लगी। दोनों ने मिलकर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और पुकारा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें माफ ना करे तो हम यकीनन खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। मगर जो फैसला लिखा जा चुका था वह होना ही था। इसी लम्हे अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम और उनकी जौजा को जन्नत से जमीन की तरफ उतार दो। वहां यह आजमाइश भरी जिंदगी बसर करेंगे, मेहनत करेंगे, मशक्कत उठाएंगे, फिर मेरे बाद रोसा गाइज करेंगे, माँ खा हुजूर लौटेंगे और उनकी औलादों में भी हिदायत और गुमराही का सिलसिला जारी रहेगा। जिब्राइल अल सलाम नूरानी पर फड़फड़ाते हुए आदम अल सलाम के करीब आए। उनके चेहरे पर गम और एहतराम दोनों थे। उन्होंने आहिस्तगी से कहा, ए आदम, यह अल्लाह का फैसला है, अब आपको जमीन की तरफ सफर करना होगा। आदम अल सलाम ने अपनी नम आंखें उठाई और एक आखिरी नजर जन्नत पर दौड़ाई, वो जगह जहां हर नेमत उनकी मुंतजिर थी, जहां हवाएं खुशबुओं से महकती थी, जहां कभी गम का नाम ना था। उन्होंने बीबी हव्वा का हाथ थामा, एक गहरी सांस ली और दिल में पछतावे की एक लहर उठी, काश हम इस फरेब में ना आते। दूसरी तरफ शैतान सांप के अंदर छुपा मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखों में फरेब की चमक थी। फिर अल्लाह के हुक्म से वह दोनों एक जगह इकट्ठे हुए। वो मुलाकात इतनी पाक और रूहानी थी कि इसी लम्हे से इंसानियत की नई शुरुआत हुई। कुछ वक्त बाद अल्लाह की रहमत से उनकी औलादें पैदा होना शुरू हुई और इसी तरह इंसानियत की बुनियाद पड़ी। हर तरफ जिंदगी फैली, रहमत उतरी और मोहब्बत का सिलसिला जारी हुआ। नस्ल इंसानी की इब्तदा यूं हुई कि जब हजरत आदम अल सलाम और बीबी हव्वा अल सलाम की तौबा कबूल हुई और वह दोनों जमीन पर एक दूसरे से मिले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें औलाद की नेमत अता फरमाई। पहली पैदा होने वाली औलाद हजरत हव्वा अल सलाम के वतन से जुड़वा बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। जैसा कि तफसीरों में आता है, हर विलादत के साथ एक लड़का और एक लड़की पैदा होते और अगली विलादत की लड़की का निकाह पिछली विलादत के लड़के से किया जाता। यही तरीका नस्ल इंसानी के जारी रहने के लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया था। हजरत आदम अल सलाम की औलाद बढ़ने लगी, जमीन पर बस्तियां आबाद होने लगी। पहली औलाद में हाबील और काबील पैदा हुए। हर एक के साथ एक बहन भी थी। हाबील की बहन कम खूबसूरत थी और काबील की बहन बहुत हसीन थी। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निकाह का निज़ाम था कि काबील का निकाह हाबील की जुड़वा बहन से होना था और हाबील का निकाह काबील की जुड़वा बहन से। मगर काबिल ने इस हुक्म को मानने से इनकार किया क्योंकि उसे अपनी बहन की खूबसूरती पर गरूर था और वह उसका निकाह हाबील से नहीं होने देना चाहता था। काबिल के दिल में हसद की आग भड़की। उसने बाप हजरत आदम अल सलाम के हुक्म के बावजूद अपनी बात पर उग गया। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें एक निशानी के जरिए फैसला करने का हुक्म दिया। दोनों ने अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश की। हाबील ने एक बेहतरीन दुम्बा अल्लाह के लिए कुर्बान किया और काबील ने खराब फसल का कुछ हिस्सा पेश किया। अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल फरमाई और काबील की कुर्बानी रद्द कर दी। काबील के दिल में हसद और गुस्सा और बढ़ गया और वह भाई हाबील के कत्ल का इरादा करने लगा। हाबील ने नरमी से कहा, ए मेरे भाई, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा तब भी मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं अल्लाह से डरता हूं। लेकिन काबील के दिल में शैतान ने हसद भड़काया और उसने ताके खई इंसानी का पहला कत्ल कर दिया, हाबील को मार डाला। यह वह घड़ी थी जब जमीन ने पहला खून देखा। काबिल परेशान हो गया कि भाई के जिस्म का क्या करे। खुदा ने एक कौवा भेजा। दो कौवे आपस में लड़े, एक मर गया।
दूसरे ने अपनी चिंगलियों से जमीन खोदकर उसे दफन कर दिया। काबिल ने यह मंजर देखा तो शर्मिंदा होकर कहा, काश मैं भी इस कौवे जैसा हो जाता। काबिल ने इसी तरह जमीन खोदकर हाबील को दफन किया। यूं दुनिया में पहला जनाजा और पहली दफन का अमल हुआ। हजरत आदम अली सलाम को जब इस वाक्य की खबर मिली तो वह रोते रहे और जमीन पर इस पहले खून के बहने से गमजदा होकर कई दिन अल्लाह से मगफिरत की दुआएं करते रहे। इधर काबिल अपने जुर्म के बोझ और शैतान के वसवसों के साथ भटकता रहा। फिर अल्लाह ताला ने इंसानियत की बका के लिए आदम हव्वा अलैहिस्सलाम की नस्ल को बढ़ने दिया। वक्त गुजरता गया, औलादें फैलती गई, जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में बस्तियां आबाद हुई। इंसानों ने खेती बाड़ी, तजारत, मेहनत मजदूरी और रहन सहन के उसूल सीखे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को तौहीद, अल्लाह की इबादत और नेकी की तालीम देते रहे, हत्ता कि उनकी औलाद में नबी मबूस होते रहे ताकि इंसानियत को सही रास्ता दिखाते रहे। यूं नस्ल इंसानी की इब्तिदा एक छोटे खानदान से हुई और अल्लाह की मशीयत के तहत पूरी जमीन पर फैल गई और इंसानियत का सफर आगे बढ़ता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जमीन पर फैलती रही, बस्तियां आबाद होती गई, इंसानियत बढ़ती गई और वक्त के साथ साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र बढ़ती गई। तफसीरों में आता है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 1000 साल उम्र अता फरमाई। जब उनकी जिंदगी के आखिरी दिन करीब आए तो उन्हें अपनी मौत का एहसास होने लगा। वह अपनी औलाद को जमा करते, नसीहतें करते, तौहीद, इबादत, खैर ख्वाही और नेकी की तलकीन करते और कहते कि हमेशा शैतान से बचकर रहना, क्योंकि वह इंसान का खुला दुश्मन है। रिवायतों में आता है कि जब मौत का वक्त आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह कहने लगे, ए मेरे रब, मैंने दुनिया में वह किया जो तूने हुक्म दिया और जहां गलती हुई तूने माफ कर दिया। अब मैं तेरी रहमत के साथ वापस आ रहा हूं। फिर मलकुल मौत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और अदब के साथ उनकी रूह कब्ज की। वो लम्हा जमीन की तारीख का पहला लम्हा था जब किसी इंसान की रूह कब्ज की गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल पर पहाड़ों, दरख्तों और फरिश्तों ने गम का इजहार किया। हजरत जिब्राइल, मखाइल, इज़राफील और मलकुल मौत ने मिलकर उनकी तदफन की। उन्हें जमीन के एक बुलंद मकाम पर दफन किया गया। बाज रिवायत के मुताबिक यह मकाम सरंद या जबल अबू कुबीस के करीब था। इंसानियत के पहले बाप की तदफीन जमीन के पहले सबक के तौर पर दर्ज हो गई कि इंसान इसी मिट्टी से आया है और इसी मिट्टी से आया है, मिट्टी में लौट कर जाना है। इधर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जुदाई में कई साल रोते हुए गुजारे। वह हर रोज उनकी कब्र के पास आकर दुआएं करती, याद करती और अल्लाह से मुलाकात की दुआ करती। उनके दिल में आदम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इस कदर थी कि उनके बगैर दुनिया अधूरी लगती थी। वक्त गुजरने के साथ उनकी उम्र भी बढ़ती गई, यहाँ तक कि उनका आखिरी वक्त भी करीब आ गया। रिवायतों में आता है कि जब बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम पर मौत का वक्त आया तो उन्होंने अपनी सारी औलाद को जमा किया, उन्हें नसीहतें की कि हमेशा हक पर रहना, अल्लाह की इताअत करना और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तालीमात पर चलते रहना। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा, एक लंबी सांस ली और उनकी रूह कब्ज कर ली गई। उनकी तदफीन भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहलू में की गई और यूं इंसानियत के पहले वालिदैन इस दुनिया से रुखसत होकर अल्लाह की रहमत में चले गए। इन दोनों की कब्रें एक साथ थी और रिवायतों के मुताबिक उनकी कब्रें बाद में तूफान नूह के दौरान सरजमीन जद्दा के करीब एक मुंतकिल हुई। इसी निस्बत से इस जगह का नाम जद्दा पड़ा, यानी जद्दा दादी। यही है वह मकाम जहां जमीन की तारीख के पहले जोड़े ने दुनिया से रुखसत होकर इंसानियत का पहला बाब मुकम्मल किया और यहां से इंसानियत का सफ़र अगली नस्लों की तरफ मुंतकिल हुआ। उम्मीद है कि आपको हमारी यह